Hello learners, welcome to IS Marathon, and here we are. This is the part third and the last part of the 1857 revolt. So congratulations, आपने दो लेसन काफ़ी अच्छे से देखे, ऑनेस्टली फॉलो करें, इसलिए आपका थैंक यू सो मच. बस ये फाइनल है आपके लिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं अपन, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति. तो वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है. सो अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. सो इस वाले लेसन में आप जो है ना, सबसे पहली बात तो आप जो है नेचर, सबसे पहली बात तो, ठीक है, नेचर क्या रहा है पूरे रिवोल्ट का वो समझ जाओगे. और वो समझने के लिए आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए. अब वो क्या है भैया? वो है आपके जो इंटरप्रिटेशंस प्लस जो हिस्टोरियंस के यस, एक तो इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके अलावा क्या डिफरेंट इनके एस्पेक्ट्स हैं जो रिलेट किए इन्होंने इवेंट्स से, ठीक है. बेसिकली जो डिफरेंट जितने भी हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उन सब ने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. अब इसमें बहुत सारी अप्रोचेस आती हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका देखते हैं. एक तो कॉलोनियल अप्रोच, ठीक है, उसके अलावा जो नेशनलिस्ट अप्रोच जो कि हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इंटरप्रेट किया है उसको, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट है. ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसको बोलते हैं सिपोई म्यूटिनी, ठीक है. म्यूटिनी बोल करके वो तो ख़त्म करते हैं. क्या तो सिर्फ एक म्यूटिनी थी, छोटी बहुत, कुछ भी नहीं था, नेशनल मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था. जैसे कि एक नाम बताता हूँ आपको, सर जोली, क्या नाम है उनका? सर जॉन सिले, ठीक है, सर जॉन सिले. उन्होंने क्या कहा इसको? ये कहा है उन्होंने, अ होली अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपोई म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट. तो ये इनका कहना था. इसी तरीके से डिस्कस करेंगे हम. देखो अब यहाँ पर डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं, इनके इंटरप्रिटेशन, डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं सबके, ठीक है. अब डाइवर्जेंट व्यू को हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है. अब क्या नेचर था इसका? सबसे पहले तो आउटब्रेक का क्या नेचर था वो इसके अंदर देखो. ब्रिटिश हिस्टोरियंस में से आप क्या आते हैं? मेलिसन, ठीक है, ट्रिवेलियन, लॉरेंस, होम्स, ठीक है, ये सब ये आपके कौन है? ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ठीक है. इन्होंने कहा है कि ये बस एक म्यूटिनी थी बस, ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ठीक है, म्यूटिनी थी ये कहते हैं, है ना. कन्फाइंड टू द आर्मी विच डिड नॉट कमांड द सपोर्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज. सबसे बड़ी बात ये हुई कि सिविलियंस ने कितनी बड़ी मात्रा में पार्ट लिया वो डिपेंड करता है इसका कि क्या नेचर है, क्या जोग्राफिकल स्प्रेड है, जो मैंने आपको लाल लेसन में बता दिया, ठीक है. अब सिमिलर व्यू हेल्ड बाय मेनी कंटेम्प्रेरी इंडियंस, यानी कि जो इंडियंस है उन्होंने बेसिकली यहाँ पर उनका भी यही कहना है. जैसे कि कौन? मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन. अब बात ये होती है कि ये खुद आई विटनेस रहे हैं, ठीक है, ये दिल्ली में खुद आई विटनेस रहे, इसलिए इन्होंने कहा. उसके अलावा दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये भी उन्हीं में ही है कंटेम्प्रेरी इंडियंस में, ठीक है. अब इन्होंने भी आई विटनेस रहे बरेली में, ठीक है. उसके अलावा सर सैयद अहमद खां, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. सर सैयद अहमद खां भी इसी टाइम में थे. बाद में इनका मूवमेंट भी काफ़ी चला, ठीक है, सॉरी. और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है रिलीजियस वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, ठीक है. सोचो, रिलीजियस और रेशियल आउटलुक दिया इस लोगों को, इन लोगों ने इनको, ठीक है. इन्होंने कहा कि रेशियल स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी बिटवीन द ब्लैक्स एंड द वाइट्स, ठीक है, पहली बात तो ये है. उसके अलावा स्टिल अदर्स डिस्क्राइब्ड इज स्ट्रगल बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन एंड द कल्चर. आपको पता है ओरिएंटल क्या होता है? जो हमारा ईस्ट है, ठीक है, और ऑक्सीडेंटल जो है वेस्ट होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है. तो उसके सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में एक स्ट्रगल हुआ, तो ये वाला ओवरटोन देने की कोशिश करी गई वेस्टर्न थिंकर के द्वारा. अब फ्यू डिस्क्राइब्ड इट एज अ रिजल्ट ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो दी ब्रिटिश. ये कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी ताकि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जा सके. कुछ इंडियन नेशनलिस्ट ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा इसके लिए, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड नेशनल स्ट्रगल था. सो इट्स अवर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इन्होंने ये कहा. उनमें एक हमारे सबसे प्रोमिनेंट है वीर सावरकर. अब मैंने आपको सिली का नाम बताया था, याद रखना, सिली ये रहा. उसके अलावा जॉन लॉरेंस, ठीक है. इन्होंने कहा कि ये सिर्फ सिपोई म्यूटिनी थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था. सिपोई म्यूटिनी नथिंग मोर. सर जॉन सिली ने कहा था कि होली अनपेट्रियोटिक सेल्फिश म्यूटिनी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये अभी बोल करके, विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट. अनक्वेश्चनेबली द रिवोल्ट बिगेन एज अ मिलिट्री राइजिंग बट इट वॉज नॉट एवरीवेयर कन्फाइंड टू द आर्मी, यानी कि सिर्फ आर्मी तक ही कन्फाइंड था. इवन द आर्मी एज अ होल डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. देखो बंगाल आर्मी ने सिर्फ ज्वाइन किया था, मद्रास और बॉम्बे की आर्मी तो टोटली क्या रही थी इनके लॉयल, ठीक है. यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. आर्मी वॉज नॉट एज अ होल जो है पार्टिसिपेट किया था इसमें. एंड ए कंसिडरेबल सेक्शन फोर्ट ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, है ना.
इनफैक्ट द रिवेल्स कम फ्रॉम ऑलवेस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बट इन आउट it enjoyed the support of the masses, and so also in some of districts. In the trials 1858-59 thousands of the civilian along with the soldiers were held guilty rebellion and punished. ठीक है, अब सुनो क्या कहा था इन्होंने डिक्लेरेशन के टाइम पे, जब क्वींस डिक्लेरेशन आता कि हर मतलब हर किसी को नहीं मारा जाएगा, बस जिन्होंने जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के मर्डर में, बस उन्हीं को पनिशमेंट मिल जाएगी. लेकिन ये यहाँ पर देखो थाउजेंड्स ऑफ द सिविलियंस, पता है दिल्ली में खड़े खड़े चौराहों पर फांसी दी जाती थी उस टाइम पे. ठीक है, तो बहुत डरावना मंजर हो रहा होगा उस टाइम पे. सेकेंड इंटरप्रिटेशन देखते हैं. सो अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस था. ठीक है, जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा द लुकिंग फॉर आइडियल्स टू अराउज द नेशनल कॉन्शियसनेस. यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे बनाया जाए. अर्ली नेशनल लीडर्स ने सोचा कि मतलब एक क्या ना आइडियल फॉर्म ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस बनाया जाए. अमंग द पीपल री इंटरप्रेटेड द अपराइजिंग ऑफ द 1857 एज अ पीपल्स रिवोल्ट. तो उन्होंने कहा कि एक नेशननेस की भावना, एक यूनिटी की भावना जब आएगी जब हम अपने इंडियन हिस्ट्री को याद करेंगे उसका, इसलिए इन्होंने एक जो है इंटरप्रिटेशन इसका करने की कोशिश करी एज अ पीपल रिवोल्ट एंड इट्स लीडर एज अ नेशनल हीरोज़. और जितने भी इनके लीडर थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, आज भी हम उनको नेशनल हीरो बोलते हैं, तो वो इसी का रिजल्ट है. ठीक है, लीड बाय द वी.डी. सावरकर, इन्होंने सबसे आगे थे हमारे वी.डी. सावरकर. ठीक है, वी.डी. सावरकर की कहानियाँ तो कभी बताऊंगा मैं आपको, जो है याद करोगे, इतना वीर इंसान था ये, ऐसे ही नाम नहीं लग गया इनके आगे वीर. ठीक है, तो वीर दामोदर सावरकर इनका नाम था. ठीक है, काफ़ी जो है इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में 2 बार, यानी कि यूँ समझ लो 2 बार इनको काला पानी की सजा हुई थी. उम्र भर की होती है वो, फिर भी छूट करके आए. ठीक है, और बाद में इन्होंने अपना स्ट्रगल जो है हमेशा रखा. ठीक है, वो इज़ इन दी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इन्होंने लंदन में लिखी थी, है ना. सो वहाँ से भी इसको स्मगल करके लेकर के आया जाते हैं इंडिया में. अ प्लान्ड वॉर ऑफ इंडियन national independence and tried to prove the rising of 1826, 27, 1831, 32 और 1848 और 1851 एज अ रिहर्सल ऑफ द ग्रेट ड्रामा. देखो इन्होंने ऐसे ही नहीं प्रूव कर दिया इसको. आपको बता दूं मैं, उस टाइम की सबसे बेहतरीन बुक थी है और बहुत ऐसा बाइबल का काम किया था इन्होंने. बाद के जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी आए थे सबने इसको बहुत पढ़ा. ठीक है, अब बात ये थी कि इन्होंने इसके अंदर रिसर्च की थी और प्रूफ दिए थे. इंपॉर्टेंट बात ये प्रूफ दिए थे उन्होंने. उनमें से एक प्रूफ ये था कि ये जितने भी स्ट्रगल्स हुए ना उनको इस तरीके से इन्होंने लिंकेज बिठाया. उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक रिहर्सल था बस. ठीक है, 1887 के लिए. लेटर नेशनल लीडर्स फर्दर डेवलप द थीम ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट एंड साइटेड इट एज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट अकॉर्ड एंड हार्मनी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात. इन द फाइट फ्रॉम द फ्रीडम एंड द ब्रिटिश यू. सो 1957 में द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड द सेंटेनरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द 1857. 100 साल हो चुके थे उस टाइम पे. अब विद द फर्वर एंड द एंथुजियाज्म एज इफ इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इतना एंथुजियाज्म से हम इसको मनाते थे. अब एक काम करते हैं, पहले क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो इसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो. यस, सो देखो 2 डिस्टिंग्विश्ड इंडियन हिस्टोरियंस है. पहले तो आपके डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन. इनका क्या कहना है, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं. R.C. मजूमदार की सर की तो मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं. ठीक है, हाउ एवर एग्री द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ केयरफुल प्लानिंग नॉर वर देयर एनी मास्टर माइंड बिहाइंड इट. ठीक है, तो ये जरूर इन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई मास्टर माइंड जरूर नहीं था. ठीक है, कोई केयरफुल प्लानिंग नहीं की गई थी. द मियर फैक्ट वॉज नाना साहेब वेंट टू लखनऊ एंड अम्बाला इन मार्च अप्रैल 1857. ठीक है, एंड द स्ट्रगल स्टार्टेड इन द मे ऑफ द सेम ईयर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रूफ था इनका. लेकिन ये जो है एक हम ये नहीं कह सकते कि ये प्लानिंग है. ठीक है, तो ये एक सबूत था कि ये एक प्लानिंग नहीं था, क्योंकि देखो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ पा रहा है बिल्कुल भी इन लोगों में. ठीक है, इवन द स्टोरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द मैसेज थ्रू चपातीज और लोटस फ्लावर डज नॉट प्रूव एनीथिंग. यानी कि ये भी कहा गई थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चपाती और लोटस में बेसिकली थ्रू इनको भेजा जा रहा है, लेकिन ये भी जो है कुछ एक प्रूफ नहीं कर पा रही इस टाइम पे. ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द बहादुर शाह एफर्ट्स वर एविडेंस कलेक्टेड डिड नॉट कन्विंस इवन द ब्रिटिश ऑफिसर. ठीक है, यानी कि जो ट्रायल किया था बहादुर शाह का, ठीक है, तो वो भी कोई एक इतना कठोर जो है हम एविडेंस नहीं मान सकते. ठीक है, और ना ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको कन्विंस किया अकॉर्डिंग टू दी देयर इंटरप्रिटेशन. ठीक है, इनफैक्ट द कोर्स ऑफ द ट्रायल मेड इट क्लियर दैट अपराइजिंग वॉज एज मच अ सरप्राइज टू द बहादुर शाह एज टू द ब्रिटिश. ठीक है, तो पता ही नहीं था किसी को कि अगर इतना जो है कोई प्लानिंग की भी गई है कि नहीं, एक सडन मूवमेंट हुआ. ठीक है, तो ये कहना है इनका.
अब इसके बाद डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर सेन एग्री करते हैं कि इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी जो इंडियन नेशनलिज्म है वो बहुत ही एम्ब्रॉय फॉर्म में था, यानी कि बहुत ही मतलब यस एन एम्ब्रॉय होता ना, ठीक है, उसी फॉर्म में था, बनने वाला था। इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस 19th सेंचुरी, ठीक है। सो इन्होंने कहा, डॉक्टर सेन ने कहा कि वॉज अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। द लीडर ऑफ द रिबेलियन वॉज नो नेशनल लीडर्स, बहादुर शाह जफर वॉज नो नेशनल किंग, ठीक है। ही वॉज कंपेल्ड बाय द सोल्जर टू अज्यूम द लीडरशिप। नाना साहेब रेज द बैनर ऑफ द रिवोल्ट ओनली आफ्टर हिज एनवॉय इन द लंदन हैड फेल्ड टू गेट हिम द पेंशन, ठीक है। तो पेंशन की वजह से इन्होंने ये किया, तो आप कैसे कह सकते हो नेशनल है। द ट्रबल इन द झांसी वॉज ओवर राइट बाय सक्सेशन, ठीक है, ये भी वही था, ओवर द राइट ऑफ द सक्सेशन एंड द एनेक्सेशन, तो ये उसका रानी स्लोगन थे, मेरी झांसी नहीं दूंगी वाला, ठीक है। नो डाउट द रानी डाइड एज अ हीरोज डेथ, बट एट नो स्टेज डिड शी इंडिकेट दैट हर कोज वॉज द कोज ऑफ द नेशन। लेकिन ये पूरी तरीके से हम सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक हद तक हम कह सकते हैं कि सिर्फ झांसी तक ही सीमित नहीं थी रानी और झांसी की, क्योंकि वो ग्वालियर भी गई थी। और ये पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर वो झांसी में ही हार जाती, वो अगर ग्वालियर नहीं जाती, ठीक है, सिंधिया हाउस में, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो ये सिर्फ अपना ही रूल बचाने के लिए कर रही हैं। अगर ये अपना ही रूल बचाने करती तो उन्हीं की धरती पर रह करके लड़ती, है ना। लेकिन ये एक हद तक जो है ब्रिटिशर से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, सारों को जो है भगाना चाह रहे थे यहाँ से, ठीक है। अब द मेजोरिटी ऑफ द पीपल रिमेन अपैथिक एंड न्यूट्रल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपैथेटिक और न्यूट्रल रहे इसके बारे में। द मूवमेंट फेल्ड टू एनलिस्ट पॉपुलर सपोर्ट एक्सेप्ट आउद और शाहबाद जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। नेशनलिज्म एज इट इज़ अंडरस्टूड टुडे हैड येट टू कम। आर.सी. मजूमदार कहते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वर द सिपोइस। इन्होंने भी सिपोइस के बारे में कहा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पर जो सेन की एक बुक है 1857 करके, ठीक है, इंग्लिश में इसको इंग्लिश में लिख करके उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उसमें एक आता कि ये जो 1857 का रिवोल्ट जो हुआ है वो स्टार्ट तो हुआ है एज अ फाइट फॉर अ रिलीजन। याद रखना, इन्होंने ये बात कही थी एज अ फाइट फॉर रिलीजन। ये स्टार्ट तो एज अ फाइट फॉर रिलीजन हुआ था, बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखना ये बात, ठीक है। एक्सेप्ट किया है डॉक्टर सेन ने ये बात। तो रही बात डॉक्टर मजूमदार की, डॉक्टर मजूमदार ने क्या कहा है वो सुनो। इन्होंने कहा है इट्स नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल, मतलब नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये अपने आंसर में आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो है अनअफेक्टेड रहा था इससे, और बहुत सारे सेक्शंस भी जो थे उन्होंने पार्ट इसके अंदर नहीं लिया था। तो ये इन्होंने यहाँ पर इतना स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया। अब यहाँ पर देखो, सिपोइज हैड देयर ओन ग्रीवियंसेस, ये भी इन्होंने कहीं कहना है, सिमिलर टू दोज विच हैड देन देम टू द लोकल म्यूटिनीज ऑन मैनी ऑन द प्रीवियस ओकेजन, जो मैंने आपको बताया 1824 52 वाली, ठीक है, 54 वाली। ही कंटेन्स दैट द सिपोय वर मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द डिजायर ऑफ द मटेरियल गेन देन एनी पॉलिटिकल और द रिलीजियस कंसिडरेशन, क्योंकि उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, सिचुएशन नहीं थी बहुत खराब। डॉक्टर मजूमदार कह रहे हैं हाउ एवर अंडरलाइन अनदर फेसिएट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो इन्होंने कहा डॉक्टर मजूमदार, ही मेंटेन्स दैट इट्स नेशनल इंपॉर्टेंस वॉज इनडायरेक्ट एंड द पोस्टरियर, ठीक है। अब बाद में क्या इसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उससे क्या हम इसकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं, वो अब डिपेंड करता है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नेशनल कुछ था नहीं, ये कहते हैं। ही राइट्स इट हैज़ बीन सेड दैट द जूलियस सीजर डेथ वॉज मोर पावरफुल देन व्हेन ही वाज अलाइव। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। जूलियस सीजर सुना होगा आपने इसके बारे में, ठीक है, काफ़ी कुछ, मैंने काफ़ी पावरफुल रूलर था, ठीक है। और सीजर जो है इनकी क्या होती है, टाइटल, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि वर्ल्ड ओटोमन एम्पायर का ऐसा कौन सा रूलर था जिसने सीजर की ये टाइटल लिया था। ओटोमन एम्पायर का ऐसा कौन सा रूलर था, ठीक है, जिन्होंने सीजर एक और बात बताता हूँ उस रूलर के बारे में। उन्होंने जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको कब्जे में ले लिया था। उसकी कॉन्स्टेंटिनोपल की जो सबसे मजबूत दीवारें होती थी उस टाइम की, उसको गिरा करके, उसको जीत करके अपने अंदर लाए थे। उस रूलर का नाम बताना मुझे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पर बात आती है, द सेम थिंग मे बी सेड अबाउट द म्यूटिनी इन द 1857 वॉट एवर might have been the its original character, कुछ भी ओरिजिनल कैरेक्टर हो, it soon become the symbol of the challenge to mighty British। देखो हम बात करते हैं इसके बाद के जो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे और क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस में हम ये बात करते हैं, हम जिसमें डिस्कस भी करेंगे दोबारा, चिंता मत करो। इट रिमेंड अ शाइनिंग एग्जाम्पल बिफोर द नाशन नेशनलिज्म इन इंडिया इन इट्स स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश योक
and was invested with the full glory of the first national war of India against the Britishers. अब सुनो, यहाँ पे बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ आपको जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके, है ना, ध्यान से सुनना। पहला तो ये कि अभी तक हमने काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशन देखे, एक मार्क्सिस्ट भी देख लो, ठीक है। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने क्या, उन्होंने कहा है कि ये द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर पीजेंट्स डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट द फॉरेन एज वेल एज द फ्यूडल बॉन्डेज। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इट्स जस्ट स्ट्रगल, इट्स ए स्ट्रगल ऑफ सोल्जर पीजेंट्स। मैंने आपसे पहले कहा था सोल्जर्स कौन है, हमारे पीजेंट्स, ठीक है। तो सोल्जर्स एंड पीजेंट्स इसमें डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ मेंशन कर लो इसको, फ्यूडल बॉन्डेज, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऐसा बोला जाता है इनके द्वारा, ठीक है। उसके अलावा जो आपके नेहरू हैं, नेहरू ने बेसिकली इसको असेंशियली तो फ्यूडल अपराइजिंग बताई, दो देवर सम नेशनलिस्टिक एलिमेंट इनमें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की, उसमें इन्होंने कहा था कि ये फ्यूडल है कैरेक्टर में, लेकिन कुछ नेशनलिस्टिक एलिमेंट इसके अंदर मिलता है आपको देखने का, तो नेहरू को याद रखना। उसके अलावा बात आता है हमारे एम एन रॉय। एम एन रॉय जो है वो तो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं इंडिया के, ठीक है। इन्होंने कहा कि रिवोल्ट वाज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट द कमर्शियल कैपिटलिज्म, ठीक है। इन्होंने भी ये बात कहा फ्यूडल की। उसके बाद आता है आपका आर.पी. दत्त। आर.पी. दत्त ने आर.पी. दत्त ये भी हिस्टोरियन है। ऑल्सो सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन इवन एज ही एक्नॉलेज्ड इट टू बी द डिफेंस ऑफ ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। देखिए इन्होंने भी कहा कि ये किस में एक्नॉलेज दैट ये जो है किसके डिफेंस में था, ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सब थे हमारे। उसके बाद होम्स भी आए, उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया, ठीक है। और जॉन लॉरेंस ने भी कहा था कि हैड अ सिंगल लीडर ऑफ द एबिलिटी अराइजन अमंग देम द रिबल्स वी मस्ट हैव बीन लॉस्ट बियॉन्ड रिडम्पशन। ये कहा था उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, जब ये बेसिकली बाद में इनका बाद की स्टेटमेंट्स हैं इनके बुक्स के, कि अगर कोई भी लीडर जो था, अगर कोई भी अराइज कर जाता रेबल्स में, तो हम जो है ख़त्म हो जाते टोटली। और हिस्टोरियन मार्क्सिस्ट का तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इंडिजीनियस लैंडलॉर्डिज्म और फॉरेन इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक स्ट्रगल का ये इन्होंने छोटा मोटा सोल्जर पीजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन हुआ है बस, ठीक है। ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये बातें हैं इसके, और कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बता ही चुका हूँ उसको, है ना। अब इंपॉर्टेंस देखो, इसकी इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंस, ठीक। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला तो ये है कि इसने जो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कहाँ ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। कोई इससे बड़ा रिवोल्ट हो उसके पहले उसको जो है सही रेक्टिफाई करने की हमको ज़रूरत है, ठीक है। और जितने भी वर्ल्ड में रिवोल्ट हुए उसके खिलाफ ये टैकल कर सकें, इसलिए इन्होंने ये किया। उसके अलावा इंडियंस के लिए जो है एक मेजर इन्फ्लुएंस का फोर्स किया, इन्फ्लुएंस का काम किया इन्होंने, ताकि हम जो है हमारा इंडियन नेशनल स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंटिन्यू कर सके। एक जो है इंस्पिरेशन का काम किया इसने, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी। उसके अलावा देखो, उसके अलावा जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने, उनकी आंखें खुल गई टोटली। उन्होंने ये कहा कि यार इतना अत्याचार ये लोगों पे कर रहे हैं, सेंसलेस एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, सेंसलेस एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है कन्विंस किया गया कि ये जो वायलेंस है, ठीक है, मतलब फ्रीडम के अगेंस्ट है, ठीक है, एक हद तक उसको जो है इंक्रीज हो चुका था दोनों पक्ष की तरफ से ही, ठीक है। एंड 1857 का रिवोल्ट जो है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने मतलब ये जो उस टाइम का एजुकेटेड मिडिल क्लास अराइज कर रहा था, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, नॉट बिलीव इन दी वायलेंस एंड प्रीफर्ड एन ऑर्डरली अप्रोच। अब इन्होंने कहा था कि अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे, इन्होंने कहा था अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो वो भी हम पे वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर इन्होंने जो हमारा पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट था बाद में, जब गांधी जी के आने के बाद, ये नॉन वायलेंट हो चुका था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा, ठीक है, हमारे लिए टॉपिक, ठीक है। सो 1857 ने डिड इस्टेब्लिश लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश विच वर टू बी ऑफ हेल्प इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हमने कुछ नई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया इसके अंदर, फिर लेकर के आया था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब आता था रिवोल्ट ऑफ 1857 एंडेड एन एरा, ठीक है, एंड सोड द सीड्स ऑफ अ न्यू एरा, क्योंकि ब्रिटिश जो है आ चुके थे। अब यहाँ पर किंग जो था, रूल जो क्वीन थी, अब खुद उनका रूल होगा यहाँ पर, ठीक है। टेरिटोरियल एंग्रेडाइजमेंट गेव प्लेस टू द एरा ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है अब स्टार्ट होगा बुरी तरह। फॉर द ब्रिटिश द डेंजर फ्रॉम फ्यूडल इंडिया एंडेड
फॉर एवर, यानी कि फ्यूडल इंडिया का जो डर था ब्रिटिशर्स के अंदर वो खत्म हो चुका था। द न्यू चैलेंज टू ब्रिटिश इंपीरियंस कम फ्रॉम प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर नए लोग आएंगे, नए लीडर्स आएंगे, नए तरीके से ये अटैक करेंगे, मतलब जो है मूवमेंट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एंड होता है हमारा 1857 का रिवोल्ट। और मैं आपका जो है थैंक यू देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि आपने इसको इतना धैर्य से सुना, तो ठीक है, आप ही के काम आएगा ये सब, है ना। ये डिबेट्स को जरूर याद रखना, और ये इंटरप्रिटेशन जो है क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एनएवन पढ़ते रहो। और कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ हमसे पूछे, कनेक्ट रहें, टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जितने भी नोट्स हैं आपको अवेलेबल कराने हो, ठीक है, आपको चाहिए हो हम देंगे आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्री एट ऑल, ठीक है। तो कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी को भी, ठीक है, ये मेरी आपकी से गारंटी है। और अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन एकदम फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपको जहाँ भी मिलती है प्लीज़ जाओ, उसको प्लीज़ हाथों से निकलने मत दो, बस उसका जो है आप जितना प्रॉफिट हो सके उतना लो, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और अपनी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। सो बस यही मोटिव है हमारा कि पूरे इंडिया में जो है हम फ्री एजुकेशन लेकर के आए सबके लिए, ठीक है, हर फील्ड में। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए आपका सपोर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे अगर पसंद आए, और शेयर कर दो इसको पूरे सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हो, सब जगह, ठीक है, और फैला दो इसको, ठीक है, अच्छे से। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन में। अगला लेसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो हिस्ट्री का बहुत बहुत बड़ा पोर्शन आप करके ले जाओगे प्रीलिम्स में भी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उसका, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेशन सेंड करें हमें, और कमेंट करें नीचे, ठीक है, जितना भी हो सके। और मेरे क्वेश्चंस का आंसर जरूर कर दें आप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ढूंढ के लाता हूँ ये क्वेश्चन में, ठीक है। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।